अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ वो नफ्स का ढीलापन दूर करने के लिए ख़ास दवाई है। ठीक है, ये एक तिला आपने तैयार करना है और इसके तैयार करने का तरीका मैं आपको बताता चलता हूँ। ये बहुत आसान तरीका है और इसको तैयार करके आप और इस्तेमाल करके आप अपने नफ्स में ढीलापन दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम क्योंकि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हम बहुत सारे गलत काम करते हैं बचपन में, चूँकि हमें नहीं पता होता, इल्म की कमी होती है और हमें पता नहीं होता, उसके बावजूद हम वो गलत काम करते हैं और फिर नॉलेज की कमी की वजह से हम आखिर में जब हमारी असल ज़िंदगी शुरू होती है, मिसाल के तौर पर जब शादी होती है, तो फिर हम अपनी बीवी के काबिल नहीं रहते। पहले तो हम मज़े लूट रहते हैं, लेकिन जब बाद में जब बीवी की बारी आती है तो बीवी को हम मुतमईन नहीं कर सकते, फिर बातें जो है वो बहुत आगे तक चली जाती हैं, तलाक भी हो जाती है और फिर और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके के साथ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चूँकि समझ गए होंगे, इस वजह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो नफ्स का ढीलापन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नफ्स का अगर ढीलापन आपके नफ्स में मौजूद है तो आप हम बिस्तरी में आपको लुत्फ़ नहीं आएगा, आपकी वाइफ को लुत्फ़ नहीं आएगा और आपको आपकी मनी डिस्चार्ज नहीं होगी और फिर आप ढीलेपन में अगर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर आपके चांसेस हैं कि बच्चा पैदा करने के वो भी कम होते हैं, क्योंकि जब नफ्स सख्त होगा, जब बच्चादानी तक पहुंचेगा और फिर उसको मनी को वहाँ पर मनी का अखराज होगा तो वो जो स्पर्म है वो बच्चादानी के अंदर जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर जो है वो अंदर जाकर बच्चा पैदा होता है। तो जब आपके नफ्स में ही ढीलापन आएगा तो ना आपको लुत्फ़ आएगा हम बिस्तरी में, ना आपकी वाइफ को लुत्फ़ आएगा, फिर झगड़े होंगे, फिर बातें तलाक तक पहुंच जाएंगी, बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल पहुंच जाते हैं। तो नफ्स का ढीलापन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमने बहुत सारे नुस्खे बताए हैं नफ्स को लंबा मोटा और सख्त करने के हवाले से, लेकिन नफ्स का ढीलापन के दूर करने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसको आपने इस्तेमाल करना है और बनाना है, जिससे और मालिश करनी है। ये एक लेप भी है और मालिश भी है। अगर आप इसको लेप भी करना चाहते हैं तो भी ठीक है। ये नफ्स का ढीलापन दूर करके नफ्स में सख्ती पैदा करेगा, खून की रवानगी करेगा और बहुत सारे मसाइल नफ्स के हवाले से बहुत सारे मसाइल दूर करेगा आपकी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 अज्जा डलते हैं। इसमें एक अज्जा जो है वो ऑप्शनल है, उसके अलावा आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले रोगन कलवंजी है, उसके बाद आपने रोगन जैतून लेना है, यानी कि कलवंजी का तेल, जैतून का तेल और शहद आपने ले लेना है। अगर इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहें तो सोने पर सुहागा है, उसका डबल फ़ायदा होगा। अगर आपको रोगन लौंग मिल जाता है, लौंग का तेल आपको मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर आप इनमें ऐड कर दें। अगर नहीं कर सकते ऐड तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ये 3 चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आप 1 चम्मच रोगन कलवंजी की ले रहे हैं तो रोगन जैतून की भी 1 ही चम्मच लेनी है और शहद की भी 1 चम्मच लेनी है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की 1-1 चम्मच लेकर आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। हो सके तो उनको गर्म भी कर लें ताकि शहद उसके अंदर अच्छी तरीके के साथ हल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर रोगन लौंग भी डाल रहे हैं तो उसके आपने डेढ़ चम्मच आपने डालनी है, एक चम्मच और आधी चम्मच। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। रोगन लौंग भी नफ्स की मोटाई और सख्ती के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है और चूँकि उसमें गर्माइश पाई जाती है, वो नफ्स को गर्म करता है, रगों और पट्ठों को खोलता है नफ्स के, उसमें खून की रवानगी करता है। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है और इस तरह नुस्खा तैयार कर लेना है। अगर गर्म कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने ये तैयार करके रात को सोने से पहले लेप कर लें। कम से कम इसको आधा घंटा लेप रहने दें। इसको जब आप मालिश करेंगे तेल जज्ब हो जाएगा और शहद ऊपर रह जाएगा, ये लेप लगी रहेगी इसके ऊपर और अच्छे तरीके के साथ नफ्स के अंदर ये शहद अपना काम करेगा। शहद छोटी मक्खी का हो, बड़ी मक्खी का हो, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बेरी का हो या पीपल का हो, कोई भी शहद हो जाए, हमें शहद की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। शहद लेप करेगा और उनको मज़ीद अच्छी तह तक तेल को जज़ब करेगा और उसके बाद आपने आधे घंटे या 45 मिनट बाद आपने उसको धो लेना है और नीम गर्म पानी के साथ धोना है। ठंडे पानी से आप नहीं धोना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें गर्म ऑयल हैं। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे नफ्स सुकड़ जाएगा, मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शफा मन जानिब अल्लाह है। अल्लाह ताला ने शफा देनी है, लेकिन हम सीधा रास्ता आप लोगों को दिखा देते हैं, ये चीज़ें बता देते हैं। आगे आप इस्तेमाल करें ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन नुस्खा सही होना चाहिए
تو شفا اللہ پاک کی ذات دیتی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ یہ نسخہ ضرور ٹرائی کریں گے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید جو دوسرے لوگ ہیں جو کمزوری کا شکار ہے، ڈھیلے پن کا شکار ہے، تو ان کو بھی نفس میں سختی آ جائے اور ان کو بھی شفا مل جائے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، مجھے تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔